यूं तो रक्तदान और कन्यादान दुनिया में महान दान कहे गए हैं, लेकिन आज के जमाने में एमएसजी के वचनानुसार वक्त दान भी बहुत बड़ा दान है। एमएसजी वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी चार दोस्तों की, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि हम छोटी सी पार्टी करते हैं। पुराने जमाने की कहानी है। तो चारों ने उस शहर की महंगी होटल उसमें पहुंचे। मुश्किल से 100 रुपए इकट्ठे किए, चाय नाश्ता करने के लिए पहुंच गए और चाय नाश्ता चलता रहा। हंसी मजाक चलती रही। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर आया बिल लेकर के, और बिल अदा करने से पहले उनके बीच में एक बड़ा सा डिस्कशन शुरू हो गया। एक ने कहा कि एक काम करते हैं, 40 साल के बाद हम मिलेंगे, 40 साल तक अब मिलेंगे नहीं, और देखते हैं 40 साल में कौन कितना ग्रो करता है, कितना आगे बढ़ता है। तो बच्चों वाली सी शर्त लग गई। तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, सही है, 40 साल के बाद ही मिलेंगे और साल की पहली तारीख 1 जनवरी को मिलेंगे, और इस दिन जो सबसे आखिर में आएगा उसको बिल भरना है, और इसी होटल में ही आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। वेटर जो था उसका नाम भोला था। वह सारी बात उनकी सुन रहा था। उसने कहा क्या बात है, आप तो बड़ी मजेदार शर्त लगा रहे हो। 40 साल के बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी पार्टी जरूर देखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। 40 साल कब बीत गए मालूम ही नहीं चला, लेकिन 40 साल में सब कुछ बदल गया। वह जो शहर था वह बहुत बड़ा शहर बन गया। फ्लाईओवर बन गई, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई। इनफैक्ट जो होटल थी वो भी अब 5 स्टार होटल बन गया। जो वेटर था बोला, वह उसका मालिक बन चुका था, और इन सब की जिंदगी भी बदल गई थी। कोई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, कोई पिताजी का बिजनेस संभाल रहा था। सब अपनी अपनी जिंदगी को सेटल करने में लग गए। 40 साल कब बीत गए मालूम ही नहीं चला। खूबसूरती देखिए, 40 साल के बाद भी चारों को याद था कि 1 जनवरी को मिलना है, और उसी होटल में ही मिलना है। तो वो सभी उसी होटल में गए। एक एक करके सबका आना शुरू हुआ। सबसे पहले मनीष आया, अपनी लग्जरी कार में से उतरकर आया और दोस्त को ढूंढने लगा। तो पहचान लिया उसको वेटर ने, भोला ने, जो कि अब सेठ बन चुका था। उसने कहा आइए सर जी, प्रवीण सर ने आपके लिए टेबल बुक करवा दिया है। आपने मुझे पहचाना? मैं 40 साल पहले यही वेटर था। क्या बात है, तुम ही थे जिसने सारी बात सुनी? हाँ जी, मैं वही हूँ। बड़ा खुश हुआ कि बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी होटल बना ली। वेट करने लगा बाकी दोस्तों की। थोड़ी देर में संतोष आया। दोनों की बातचीत होने लगी। संतोष ने कहा अपना तो कपड़ों का बढ़िया बिजनेस चल रहा है। मनीष ने कहा कि मेरी भी ज्वेलरी का शोरूम है, अब तो बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ। थोड़ी देर में ही नवीन भी आ गया। नवीन ने कहा अपना भी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मील है और अपनी अच्छी मील चल रही है जो कि बढ़िया काम कर रही है। सबने कहा सब ठीक ठाक चल रहा है। तीनों के बीच बिजनेस की बातें हो रही थी और इंतजार हो रहा था चौथे दोस्त का। चौथा दोस्त प्रवीण अभी तक नहीं आया, तो ये परेशान हो गए कि अब क्या होगा, कब आएगा। सेठ जी जो था भोला आया। उसने कहा कि प्रवीण सर का कॉल आया है, वह कह रहे हैं कि आप स्नैक्स शुरू कीजिए। उन्होंने स्नैक्स शुरू किए। वेट किया कि वो आता ही होगा। वेटर जो कि अब सेठ बन चुका था वह बोला कि आप ये मेन्यू लीजिए, उसमें से ऑर्डर जो करना है वो कीजिए। प्रवीण सर आ ही रहे हैं, आप डिनर शुरू कीजिए। थोड़ा सा देरी हो रही है। तो वेट करते करते 1.5 घंटा निकल चुका था। उसने जो ऑर्डर दिया था वह भी आ गया था। ठीक है, डिनर लग गया। डिनर करने लगे, भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद उन्हें लगा कि प्रवीण तो शायद अब आएगा नहीं, और अब बिल पे करने की बारी आ गई थी। उन्होंने कहा साहब लाओ कितना बिल हुआ। तो भोला दौड़कर आया। उसने कहा कि नहीं, आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है, अभी अभी ऑनलाइन आपका पेमेंट हो चुका है। ये इस चक्कर में पड़ गए कि प्रवीण आ क्यों नहीं रहा है। बिल भी उसने भर दिया है, मिल भी नहीं रहा। भारी मन से वहां से उठे और जाने लगे तो दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। एक लड़का दौड़कर आता है और तीनों के चरणों में गिर जाता है, प्रणाम करता है, कहता है अंकल नमस्ते, पापा जी ने मुझे भेजा है और मेरे पापा शिक्षक बन चुके थे। मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया हूँ, और 1 महीने पहले ही पापा ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे।
उन्हें कैंसर हो चुका था। बीमार थे, उन्हें मालूम था शायद वह पहुंच न पाए 1 जनवरी तक। वहां तक उन्होंने सारे मैनेजमेंट करवा दिए थे। मुझे कहा था कि तुम सबसे बाद में जाना, बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, वरना जो 40 साल बाद पार्टी होगी उसमें उन्हें मजा नहीं आएगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आप ऐसे ही मिलते रहें। तो उन तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा कि अब हम 40 साल के बाद नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और यह सुनकर उन्हें बुरा लगा कि उनका दोस्त चला गया। वो सोचने लगे कि हम 40 साल में मिले क्यों नहीं। छोटी सी कहानी है, उन दोस्तों की नहीं बल्कि हमारी अपनी है। आप और हम भी इस चक्कर में रहते हैं कि मिल लेंगे, आगे मिलेंगे अपने लोगों से। हम किसी भी प्रकार से सेलिब्रेशन में मिलते हैं, किसी शादी में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, वरना तो हम मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। वक्त दान करना शुरू कीजिए अपनों के लिए, उनके लिए जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। मत इंतज़ार कीजिए कि आने वाले टाइम में मिलेंगे। अगर ऐसा सोचते रहे तो न जाने कब कौन आपका साथ छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी वाकई ही बुलबुला है पानी का। पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि हमें शाम के 7 से 9 बजे के बीच अपने मोबाइल, टीवी आदि सभी गैजेट उपकरणों से को छोड़कर अपने माता पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ, अपनों के साथ वो 2 घंटे अवश्य बिताने चाहिए जो हमारी जिंदगी का काया पलट कर सकते हैं। क्या आप भी 7 से 9 मोबाइल और टीवी देखते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।